फ्रेंड्स, यदि हम प्लांट की सही तरीके से देखभाल करते हैं तो प्लांट पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल पा सकते हैं और प्लांट को स्वस्थ, हरा भरा और घना बना सकते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये मेरा सोन चंपा का प्लांट है और बहुत ही ज़्यादा इसमें कलियां आ रही हैं और बहुत खुशबू वाले फूल खिल रहे हैं। इसकी बेहद ही मनमोहक खुशबू होती है और बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ इन सभी फूलों वाले पौधों के लिए कि किस तरह से आप फर्टिलाइज़र बनाएं, वो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, जिससे कि प्लांट में फूलों के साथ साथ ग्रोथ भी अच्छी हो, उसके साथ ही मिट्टी उपजाऊ भी बनी रहे और प्लांट में किसी तरह की इंसेक्ट अटैक ना हो। क्योंकि सिर्फ यदि हम प्लांट को फर्टिलाइज़र के रूप में पोषक तत्व तो देते रहते हैं, उसी तरह किसी तरह से इंसेक्टिसाइड या फंगीसाइड का यूज़ नहीं करते हैं तो प्लांट ख़राब हो जाता है और हम फिर कितना भी फर्टिलाइज़र डालें प्लांट में उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। प्लांट को नुकसान पहुंचाने वाले कुछ बैक्टीरिया या फंगस जो कि हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, जड़ों को अंदर ही अंदर ख़राब करते रहते हैं और प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है या पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तो यदि आपके प्लांट की ग्रोथ रुक गई है, प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो उसके लिए आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। ये प्लांट में फर्टिलाइज़र के साथ साथ एक फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का भी काम करे। बहुत तेज़ी से नई ग्रोथ होगी और प्लांट आने वाली सर्दियों में अच्छी मात्रा में फल फूल दे सकेगा। उसके पहले आपको प्लांट्स की देखरेख से संबंधित 2 से 3 बातें ध्यान रखनी हैं। जो भी आपके प्लांट फूल वाले हैं, अधिकांश प्लांट सन लविंग प्लांट होते हैं और उनको आपको फुल सनलाइट में रखना है। खासतौर पर अब सर्दियों का मौसम आने वाला है, तब धूप की मात्रा वैसे ही कम हो जाती है, तो आपको प्लांट को धूप में ही रखना है। छाया में यदि प्लांट को रखते हैं तो प्लांट अच्छी तरह से फ्लोरिंग नहीं कर पाता है, साथ ही उसकी पत्तियाँ भी पीली पड़ जाती हैं। इसलिए इस बात का आप ख्याल रखें कि आपके प्लांट की जगह वही होनी चाहिए जहाँ अच्छी मात्रा में धूप रहे। इसके बाद यदि आपके प्लांट में अभी भी फूल नहीं आ रहे हैं या फिर पत्तियां पीली पड़ रही हैं, ब्रांचेस कुछ ख़राब हो गई हैं, तो उनको आप कट कर दें, थोड़ा थोड़ा प्रून कर दें, जिससे कि प्लांट घना भी बनेगा और प्लांट में नई ग्रोथ शुरू होगी। इसके साथ ही किसी तरह के यदि सूखे फूल हैं या सीड्स बन गए हैं तो उनको भी आप समय समय पर हटा दें। जैसा कि अपराजिता प्लांट में सीड्स बहुत जल्दी बनते हैं, तो उन सीड्स को आप अलग करते रहेंगे तो प्लांट अच्छी ग्रोथ करता रहेगा और उसमें फूल भी अच्छी मात्रा में आते रहेंगे। यदि मिट्टी की बात करें तो मिट्टी में किसी तरह का पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। मिट्टी पूरी तरह से वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। पानी की मात्रा ना ज़्यादा हो ना कम हो। इस तरह से आपको प्लांट में वाटरिंग करनी है। किसी भी तरह के खरपतवार, वीड्स लगे हों तो उनको भी समय समय पर हटाते रहें। इसके साथ ही मंथ में एक बार मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें। इसके साथ ही ये जो मैं फर्टिलाइज़र बना रही हूँ, ये प्लांट की पत्तियों पर बहुत अच्छी चमक लाता है और प्लांट की पत्तियाँ यदि रूखी रूखी या ख़राब दिख रही हैं तो वो भी सुंदर दिखने लगती हैं। तो सबसे पहले मैंने यूज़ किया है एक लहसुन का। लहसुन में अच्छी मात्रा में सल्फ़र होता है। इसके अलावा और भी पोषक तत्व होते हैं। प्लांट की जड़ों में लगने वाले फंगस को या इंसेक्ट को ये दूर रखता है और जो पोषक तत्व होते हैं वो प्लांट को ग्रोथ देने का काम करते हैं। प्लांट में फूल और फल भी अच्छी मात्रा में बनते हैं। तो लहसुन हमारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा जैविक इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड और फर्टिलाइज़र का काम करता है। इसके साथ ही जो मैं दूसरी चीज़ मिलाऊंगी वह प्लांट की पत्तियों में बहुत अच्छी चमक लाएगा, प्लांट की ग्रोथ को अच्छा करेगा, प्लांट हरा भरा घना स्वस्थ रहेगा। तो पहले इस लहसुन को अच्छी तरह से हमें कूट लेना है। तो मैंने इस तरह से लहसुन को कूट लिया है। मैंने एक जार में 1 लीटर पानी लिया है, उसमें इस कुटे हुए लहसुन को डालना है। तो इस तरह से इसमें ये लहसुन डाल दिया है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ यूज़ करनी है वो है ये चावल। चावल में मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम, जिंक, कैल्शियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके साथ ही कई विटामिन्स भी पाए जाते हैं जो कि प्लांट को हरा भरा स्वस्थ रखने का काम करते हैं और उसकी ग्रोथ को बहुत तेज़ करते हैं। तो मैंने 2 चम्मच चावल लिए हैं, इनको भी इस पानी में डाल देना है। इसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करके हमें 1 दिन के लिए रखना है। तो मैं 1 दिन बाद आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से आपको इसे यूज़ करना है। 1 दिन बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह से फर्टिलाइज़र बनके तैयार होगा। इसका कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है। अब इसको हमें छान लेना है। अच्छी तरह से ये फर्मेंट हो गया है। तो इस तरह से जितना आपने फर्टिलाइज़र लिया है उसका 2 भाग आपको सादा पानी मिलाना है। तो मैंने ये 1 भाग फर्टिलाइज़र और 2 भाग सादा पानी मिला लिया है। ये फर्टिलाइज़र डालने के लिए प्लांट में बिल्कुल तैयार है। इसको आप अपने किसी भी प्लांट की सॉइल में महीने में 1 बार पॉट की साइज़ के हिसाब से डालें। थैंक यू।